हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आज के इस वीडियो में हम इफ़को के बारे में बात करेंगे और साथ में जो इफ़को की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है एजीटी पोस्ट के लिए, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, कुछ पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। वैसे एजीटी की जो वैकेंसी नोटिफिकेशन है उस पर मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था, लेकिन बहुत से क्वेश्चंस हैं जो आपके जो एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर फील्ड से वैकेंसीज हैं, तो कुछ वीडियोस हैं मेरे एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड जिन पर आप सभी के कमेंट आ रहे हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं एजीटी के एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस क्या रहेगा, इसके अलावा जॉब लोकेशन को लेकर के आप सभी के क्वेश्चन हैं, जॉब लोकेशन क्या रहेगी, एंड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे वो हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे एजीटी से रिलेटेड। और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आपका था कि इफ़को क्या है, तो इसको भी आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जानेंगे। तो जो भी कैंडिडेट एजीटी के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो वीडियो में बने रहिएगा, और कंप्लीट देखने के बाद अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल रहती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, पहले हम बात कर रहे हैं इफ़को के बारे में हम जान लेते हैं कि ये है क्या। तो इफ़को एक पूर्णतः सहकारी स्वामित्व है। इफ़को किसान फाइनेंस लिमिटेड किसानों की जो वित्तीय ज़रूरतें हैं उनको पूरा करता है। इफ़को के कई तरह के जो बीमा हैं वो भी इफ़को प्रोवाइड करता है, देता है। कई तरह की बीमा है और बहुत सी योजनाएं हैं जो इफ़को के द्वारा रन की जाती हैं, चलाई जाती हैं। और इन्हीं योजनाओं के परिणाम स्वरूप अगर हम देखें तो इफ़को भारत में रासायनिक उर्वरक का सबसे बड़ा निर्माता और वितरक बन गया है। ठीक है, अगर हम इनके उद्देश्य क्या हैं, किस हिसाब से ये वर्क, क्योंकि हर एक कंपनी हो या कुछ भी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ भी एक अपना लक्ष्य रखते हैं, एक विजन होता है उनका, उसी के हिसाब से ये काम करते हैं। तो इनका जो मिशन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इफ़को का मिशन पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ, विश्वसनीय, उच्च गुणवत्ता वाले कृषि उत्पादों और सेवाओं की समय पर आपूर्ति के माध्यम से भारतीय किसानों को समृद्धि करना और उनके कल्याण के लिए अन्य प्रयासरत रहना। ठीक है, ये पूरी तरह से जो इसको है, ये हमारे भारत जो किसान हैं, जो खेती करते हैं, उनके लिए यहाँ पर वर्क करते हैं, कार्य करते हैं। किसानों को फसल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उचित समय और पर्याप्त मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाले उर्वरक उपलब्ध कराना, हमारे उत्पादन संयंत्रों को ऊर्जा कुशल बनाने के लिए ऊर्जा संरक्षण संबंधी विभिन्न योजनाओं को लगातार समीक्षा करना, सामुदायिक जीवन की गुणवत्ता को समृद्ध करने के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरण और वानिकी विकास के लिए प्रतिबद्धता, एक मजबूत सामाजिक ताने बाने के सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति प्रतिबद्धता, एंड काम करने के लिए विश्वास, खुलेपन, आपसी चिंतन की संस्कृति को बढ़ावा देना। तो ये यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, प्रमुख एंड गैर प्रमुख क्षेत्रों में विकास सुनिश्चित करना, भारत के बाहर संयुक्त उद्यम में प्रवेश करके किफायती लागत पर फॉस्फेटिक उर्वरकों के उत्पादन के लिए कच्चे माल की सोर्सिंग। तो ये यहाँ पर आप इनका विजन या इनका मिशन क्या है, उद्देश्य क्या है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं एजीटी पोस्ट के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर हम इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू जानेंगे। एजीटी का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी। ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ठीक है, और ये जो ट्रेनिंग है ये 1 साल की ट्रेनिंग रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 1 साल की जो ट्रेनिंग है उसके बाद आपको हटा दिया जाता है, ऐसा नहीं है। 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग मीन्स इसमें आपको कुछ सिखाया जाता है। ट्रेनिंग में हम लोग सीखते हैं, ट्रेन होते हैं हम, हमारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो हमको ट्रेन करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग मीन्स जिन्होंने ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर फील्ड में की हुई है, उनके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम इफ़को की तरफ से लिया जाता है और इसमें उनको सिखाया जाता है। ये ट्रेनिंग 1 साल की रहती है, लेकिन 1 साल कंप्लीट होने के बाद आपको वहाँ से हटाया नहीं जाता है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको इफ़को में ही जॉब मिलती है, जो आगे हम देखेंगे कितनी सैलरी रहती है, क्या रहती है। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट, ये क्वेश्चन था कि क्या ये परमानेंट है या एक ट्रेनिंग है 1 साल बाद, जो जिस तरह से अप्रेंटिसशिप होती है उस तरह से है, तो ये नहीं है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, लेकिन इसके आगे आपको यहाँ पर जॉब मिलेगी। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं।
अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन। तो वैसे तो क्वालिफिकेशन मैंने आपको अभी बता ही दी है कि बीएससी जो एग्रीकल्चर फील्ड से करते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर जो 4 साल का रेगुलर डिग्री आपकी होनी चाहिए, वही कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन करेंगे। और एससी एसटी ओबीसी, एससी एसटी कैंडिडेट, इनके लिए 55% जरूरी है बीएससी एग्रीकल्चर में। जनरल ओबीसी के लिए 60% लाना जरूरी है, ठीक है, तभी आप आवेदन करेंगे अगर आपने इतनी परसेंटेज से अपनी बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट की है। अब ये 2025 की वैकेंसी है, तो यहाँ पर इन्होंने एक और कंडीशन रख दी है कि 2022 या 2022 के बाद में जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट किया है वही यहाँ पर आवेदन करेंगे, इसके पहले वाले कैंडिडेट आवेदन नहीं करेंगे, ठीक। अब एज क्राइटेरिया देखते हैं। तो अपर एज लिमिट 30 साल रखी गई है और ये अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है। 1 मार्च 2025 से इस काउंट होगी। एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की छूट है, मींस एससी एसटी कैंडिडेट 35 ईयर तक आवेदन कर सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की छूट है, नॉट बिलोंगिंग टू क्रीमी लेयर, ठीक है, उनके लिए वो यहाँ पर 33 साल 33 ईयर तक आवेदन कर सकते हैं ओबीसी कैंडिडेट। अब लोकेशन की बात करते हैं, लोकेशन क्या है। तो लोकेशन देखिए, 4 फील्ड ऑफिसेज लोकेटेड ऑल ओवर इंडिया। इनके जो फील्ड ऑफिसेज हैं वो ऑल ओवर इंडिया में लोकेटेड हैं, कोई एक जगह नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में इनके ऑफिसेज हैं। और आपको किसी भी ऑफिस पे या किसी भी लोकेशन पर आपको जॉब मिल सकती है, आपको ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। और ये वहाँ की लोकल लैंग्वेज आना जरूरी है, क्योंकि इनका जो वर्क है, वर्क हम आगे देखेंगे कि लोकल लैंग्वेज क्यों जरूरी है। ओके, अब देखिए यहाँ पर भी इन्होंने बताया है कि एजीटी ट्रेनिंग के बाद में सिलेक्टेड कैंडिडेट ऑन एब्जॉर्प्शन कैन बी पोस्टेड इन एनी ऑफ द स्टेट इफको इन इंडिया। नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, तो आपको लोकल लैंग्वेज का मैंने बताया। और हिंदी भाषा अगर आपको आती है, क्योंकि मोस्टली देखा जाए तो हमारे देश में हिंदी भाषा सभी लोग जानते हैं क्योंकि हमारी राष्ट्रभाषा है, तो हिंदी अगर आती है तो और भी अच्छी बात है, ये डिजायरेबल में रखा गया है। बाकी आपको रीजनल लैंग्वेज आती है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। ट्रेनिंग ड्यूरेशन आप यहाँ देख रहे हैं 1 साल का रहेगा, लेकिन आफ्टर ट्रेनिंग भी आपको यहाँ पर जॉब रहने वाली है, आपको हटाया नहीं जाएगा। कंपेंसेशन, तो यहाँ देखिए, जब आपकी एज पर रूल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटली द स्टाइपेंड आपको 33,300 पर मंथ दिया जाएगा। ये स्टाइपेंड कब तक दिया जाएगा, जब तक आपकी 1 साल जो ट्रेनिंग चलेगी उसमें आपको ये स्टाइपेंड मिलेगा हर महीने। लेकिन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ट्रेनिंग, जैसे ही आपकी 1 साल की कंप्लीट हो जाती है ट्रेनिंग सक्सेसफुली, तो सब्जेक्ट टू रिक्वायरमेंट ऑफ इफको एट एजीटीज मे बी एब्जॉर्ब एट द बेसिक पे। तो एजीटी जो रहेंगे उनको यहाँ एब्जॉर्ब किया जा सकता है, बेसिक पे आपकी रहेगी फिर 37,000 पर मंथ। रेगुलर पे इसके लिए यहाँ पर 37 से 70,000। एंड अलाउंसेस बेनिफिट जो रूल्स हैं वो अलग रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, यानी इफको के अकॉर्डिंग जो भी रहेगा वो आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। सर्विस बॉन्ड देखिए, सर्विस बॉन्ड भी यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप जनरल ओबीसी हैं तो 80,000 है, SC ST हैं तो 20,000 है, और ये 3 साल के लिए देना होता है। मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग जब आपकी कंप्लीट होगी उसके बाद के 3 साल तक आपका ये सर्विस बॉन्ड रहता है, उसके बाद आपको रिटर्न हो जाता है सर्विस बॉन्ड। ये इसीलिए रहता है कि आप बीच में कहीं छोड़ के ना जाएं, इसलिए रहता है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर, तो सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए भी काफ़ी कमेंट थे। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका पहले तो प्री एग्जामिनेशन होगा जो कंप्यूटर बेस्ड होगा, जिसको आप अपने खुद के रिसोर्सेज से दे सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर है, लैपटॉप है और इंटरनेट सुविधा होनी चाहिए। प्री एग्जामिनेशन से शॉर्टलिस्टेड किए गए कैंडिडेट जो होंगे उनके लिए फिर फाइनल ऑनलाइन टेस्ट होगा, और ये जो फाइनल ऑनलाइन टेस्ट है ये आप कहीं से भी नहीं दे सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर दिए गए हैं। इन्हीं एग्जामिनेशन सेंटर पर आपका एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें अहमदाबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, नागपुर, गुवाहाटी, पटना, रायपुर, सूरत, वाराणसी, चंडीगढ़, देहरादून, पुणे, हैदराबाद, विजयवाड़ा, कोचीन, जोधपुर, जम्मू, शिमला, भोपाल, जबलपुर, ये हैं, ये फाइनल के लिए है। बाकी जो प्री है, प्री तो आपका फ्री है,
प्री एग्जामिनेशन आपके लिए फ्री मीन्स फ्री ऐसा नहीं है। फ्री मीन्स आप कहीं से भी ये देख सकते हैं, अपने कंप्यूटर से, अपने लैपटॉप से आप देख सकते हैं, लेकिन जो ये फाइनल होगा ये आपके सेंटर आपको मिलेंगे, उन्हीं सेंटर पर जाकर के आपको ये एग्ज़ाम देना होगा। अब देखिए आपका वर्क क्या रहेगा। तो वर्क अभी हमने देखा कि इफ़को है क्या, उसी से आपको आइडिया लग गया है कि आपको वर्क क्या करना पड़ेगा। किसानों के लिए जाकर के उनके रूरल एरियाज़ में जाकर के आपको वहाँ पर अपना सर्विस देनी है। मीन्स उनको जो भी इफ़को की तरफ से जो बीमा हैं या उनकी जानकारी देना, या उर्वरक जो भी रसायन वगैरह हैं, वो सारा सब कुछ। तो यहाँ इन्होंने ये क्लियरली भी बोला है कि द नेचर ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ, यहाँ पर जो इफ़को है, इन्वॉल्व एक्सटेंसिव ट्यूरिंग इन रूरल एरियाज। तो जो कैंडिडेट इसके लिए तैयार हो रूरल एरियाज में जाने के लिए, क्योंकि आपको सर्विस देनी ही होगी, जाना होगा उनके बीच, ठीक है, किसानों के बीच जाना होगा रूरल एरियाज में, तो सिर्फ वही कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन करें जो ये काम कर सकते हो। तो एक तरह से हम कहें कि आपका एक फील्ड वर्क इसमें रहेगा, आपको रूरल एरियाज में जाना होगा, और क्या वर्क रहेगा उसको हमने इफ़को के हिसाब से समझ लिया है, आपको किसानों के लिए किस तरह से हेल्प करनी होगी, ठीक है। अब इसमें अप्लाई की लास्ट डेट है 15 मार्च 2025, और ये लिंक दी गई है अप्लाई करने की, तो इस लिंक के थ्रू आप आवेदन कर दीजिए। किसी पर ये लिंक भी ओपन नहीं हो रही है तो वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी जिसमें आपको ये लिंक, या आप डायरेक्ट ही गूगल पर जाकर के लिंक टाइप करेंगे तो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा और आवेदन कर सकेंगे। अब जो प्री एग्जामिनेशन है इसका हम देख लेते हैं कि प्री एग्जामिनेशन में आपसे क्या क्या सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। तो जो प्री एग्जामिनेशन आपका रहेगा उसमें न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, एग्रीकल्चर, एनालिटिकल एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस, इनसे क्वेश्चन आएंगे। टोटल 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स के रहेंगे, एंड आई थिंक 45 मिनट का टाइम इसमें आपको दिया जाएगा। एग्जैक्ट जब इसका सिलेबस वगैरह ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा तब मैं आपको और इंफॉर्मेशन दूंगी, आप भी अपडेट रह सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। सो आई होप आपको जो भी आपके क्वेश्चंस थे, अगर आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो से मिल गए हैं, जो भी आपके डाउट्स थे क्लियर हो गए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एंड अदर किसी पोस्ट के बारे में या जॉब के बारे में, कोर्सेज के बारे में, एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।